गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 कैसे हो आप सब। आज क्लास 6 में संस्कृत पढ़ाने मैं यहाँ पे हूँ। तो आज से हम लोग सेमेस्टर 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं जो अपने बॉडी के अंग होते हैं, बॉडी के पार्ट होते हैं, उनके विषय में यही आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर है, मम अंगानी। मम अंगानी ही आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है कि अपने अंगों के विषय में, अंगों के जो नाम हैं वो संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, अंगों को, कान को क्या बोलते हैं, नोज को क्या बोलते हैं, हैंड को क्या बोलते हैं संस्कृत में, वो सब के बारे में सीखेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर इसी के बारे में है। केवल आप अगर आप लोग बुक देखोगे, सी इन योर बुक पेज नंबर 1, सेमेस्टर 2 की बुक सभी के पास है। एंड सेमेस्टर 2 में पेज नंबर 1 एंड चैप्टर 1 में मम अंगानी ये चैप्टर दिया है और इसमें ये चित्र बने हुए हैं और ये सारे अंगों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये आप लोगों को लर्न करना होगा सारे अंगों के नाम। अपने बॉडी पार्ट हैं उनके नाम जानते हैं आप लोग इन इंग्लिश एंड इन हिंदी एंड गुजराती, बट इन संस्कृत यू डोंट नो ना। सो टुडे वी लर्न द पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी इन संस्कृत। तो जैसे आँख है, तो आँख को हम लोग क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं। तो इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, नेत्र। आप लोग नेत्र वर्ड सुना होगा, तो ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत से ही आया है। इसे हिंदी में भी प्रयुक्त होता है और अन्य भाषाओं में भी प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत से बहुत सारे वर्ड निकले हैं जो विभिन्न भाषाओं में प्रयोग किए जाते हैं। तो बाल है, इसको केशा बोलते हैं, ऐसे भी केश बोलते हैं, बट इसमें विसर्ग लग गया केशा, तो ये संस्कृत वर्ड है। कर्णः, टंग को जीवा, ग्रीवा, गर्दन को ग्रीवा, नेक, हैंड को हस्तः। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, आप लोग अपने बुक में देख सकते हो। इससे पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। हमारे जीवन में जो है एक एक अंग का बहुत ही महत्व होता है। हम अपने जीवन को आगे चलाने के लिए, काम करने के लिए, हाथ है, उंगलियां हैं, तो हम लोग 5 उंगलियां हैं। अगर एक हाथ में 5 उंगली, अगर 5 ना हो, ये ना हो, तो हम लोग ये 4 उंगली से इसका भी बड़ा उपयोग है, अंगूठे का भी बड़ा उपयोग है। तो किसी चीज़ को उठाने में हाथ का बड़ा उपयोग है, क्योंकि कोई चीज़ को लेने में, किसी चीज़ को हाथ बढ़ाकर लेने में। तो ऐसे ही नेत्र है, नेत्र से हम लोग देख सकते हैं किसी को कौन क्या कर रहा है, कैसा दिख रहा है। नोज है, नोज से हम लोग सूंघते हैं कि ये अच्छी चीज़ें हैं, क्या किसकी खुशबू है, किस वस्तु की खुशबू है, ये अच्छा है बुरा है, वो सूंघकर पता चल जाता है। ऐसे जीवा का स्वाद से संबंध है। जैसे खट्टे लगते हैं, स्वाद कैसे हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, नमकीन है, ज़्यादा नमक है, कम नमक है, सब ये जीवा निर्णय करता है। ऐसे ही हर चीज़ का स्टमक है, स्टमक का भी उपयोग है। स्टमक के अंदर बहुत सारे और भी पार्ट जो अंदर होते हैं, जो खाना को पचाने में हेल्प करते हैं। तो और रक्तवाहिनियाँ होती हैं, पैर हैं, लेग है, लेग से हम लोग चलते हैं। तो ऐसे ही सारे बॉडी के हैं, तो इनके नेम हम लोग आज जानेंगे इन संस्कृत। ये चैप्टर 1 है, मम अंगानी, नाम ही है मम अंगानी, माई बॉडीज पार्ट, द पार्ट ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी। तो देखो अपने बुक में देख करके हम लोग सीख सकते हैं इसके बारे में। डायग्राम में पहले देख लो, फिर बुक में देखते हैं। डायग्राम यहाँ बनाया मैंने, ये बाल है, ये एक गर्ल का मैंने बना दिया, ये बाल है। तो हेयर को क्या बोल रहे हैं, केशा, हेयर। और ये जो फोरहेड होता है, फोरहेड को क्या बोलते हैं, ललाट, ललाटम।
फोरहेड, यहाँ भी इसका फोरहेड है, यहाँ भी फोरहेड है देखो। तो फोरहेड मीन्स ललाटम एंड आईज, आईज का मैंने नहीं लिखा, आईज का भी नेत्रम, दिस वन आईज, आईज का नेत्रम, ये आईज को नेत्रम बोलते हैं। ईयर को कर्ण, कर्ण, ईयर को कर्ण। ये जीवा देखो, टंग, टंग जो निकाली हुई है तो जीवा, जीवा, और जीवा के ऊपर ये लिप्स को ओष्ठ, ओष्ठा, यहाँ मैंने बना दिया लिप्स को ओष्ठ, और टीथ को दंतः, टीथ को दंतः। साथ में ये भी वर्ड मैं बता देती हूँ, ये पूरा फेस जो है, ये पूरा फेस को मुखम कहा गया है, ये पूरा फेस के लिए मुखम वर्ड आया है, मुखम शब्द है। और ये गर्दन के लिए, नेक के लिए ग्रीवा, और ये जो होता है अपना ये पूरा पार्ट, ये हथेली जिसको बोलते हैं, पाम बोलते हैं, ये करतलम, करतलम। और पूरे पैर लेग हैं, लेग है पूरे पैर, यहाँ से यहाँ, ये पादर कहलाते हैं। और चरण होता है जो नीचे, जिसमें चप्पल जूता हम लोग पहनते हैं, दैट इज चरण। ये पार्ट जो है नीचे का पार्ट, जिससे चलते हैं हम लोग, और जो जिसमें चप्पल जूता पहनते हैं वो चरण कहलाता है। पेट जो है स्टमक, उदरम, यहाँ पेट जो है स्टमक को उदरम कहा जाता है। ये पूरे हाथ को हस्त बोलते हैं, और ये इस चीज़ को पाम बोलते हैं। और ये जो अपना चेस्ट है, चेस्ट को वक्षा, चेस्ट छाती जिसको बोलते हैं वक्षा। नोज को नासिका, नोज को नासिका। तो इसी तरह बुक में भी लिखे हुए हैं सारे वर्ड, आप लोग देख सकते हो। ललाटम, केशः, नेत्रम, कर्णः, नासिका, मुखम, ग्रीवा, जिह्वा, हस्तः, वक्षः, उदरम, करतलम, पादः, चरणम, दंतः, ओष्ठः। ऐसे सारे अंगों के नाम हैं। अब इसके बगल में आप लोग इसके इंग्लिश के भी नाम लिख लो, तो ऐसे समझ में आएगा। नेत्रम है नोज, पहले हेयर से शुरू करते हैं। हेयर, केशः, केशा को क्या बोलते हैं? हेयर, हेयर को केशा। ललाटम, फोरहेड, फोरहेड। नोज, नासिका, नोज। चेस्ट, हस्त, हैंड, स्टमक, स्टमक, उदरम, चरण, फीट, पादम, लेग, करतलम, पाम, ग्रीवा, मुखम, फेस, ओष्ठा, लिप, दंता, टीथ, जीवा, टंग, जीवा, TOUNGE, टंग, TOUNGE, टंग, ये ई है, GE, टंग। कर्ण, कर्ण, ईयर, ईयर। नेत्र, आई, आई। हो गए सारे? अभी
इसको दोनों को साथ साथ में बोलेंगे तो लर्न हो जाएगा। हेयर केशः, हेयर केशः। फोरहेड ललाटम, फोरहेड ललाटम, फोरहेड ललाटम। नोज नासिका, नोज नासिका। वक्षः चेस्ट, वक्षः चेस्ट। हैंड हस्तः, हैंड हस्तः। स्टमक उदरम, स्टमक उदरम। नेत्र आइज नेत्रम, आइज नेत्रम। ईयर कर्णः, ईयर कर्णः। टंग जिह्वा, टंग जिह्वा। मुखम फेस, फेस मुखम, फेस मुखम। नेक ग्रीवा, नेक ग्रीवा। ये जो है ये चीज पाम करतलम, पाम करतलम। पैर लेग पादः। दिस वन फीट चरणः, चरणः। और ये ओष्ठ लिप, लिप ओष्ठ। और टिच दंतः, ओष्ठ लिप टिच दंतः। तो इस तरह से सारे पार्ट आ गए। और उंगलियां जो होती हैं, उंगलियां फिंगर, फिंगर, फिंगर्स। अंगुलिका, अंगुलिका। क्योंकि एक अंगुली नहीं है ना, अंगुलियां बहुत सारी होती है। फिंगर्स, अंगुलिका, फिंगर्स, फिंगर्स अंगुलिका। तो ये सारे पार्ट इसमें आ गए। अभी इसमें केवल एक अंगुलिका नहीं लिखा है बुक में, बाकी सारे दिए हैं। इसमें से भी देख सकते हो। हेयर केशः, हेयर केशः। ईयर कर्णः। नेक ग्रीवा। हैंड हस्तः। पाम करतलम। फिंगर्स अंगुलिका। लेग पादः। फीट चरणः। स्टमक उदरम। चेस्ट वक्षः। फेस मुखम। नोज नासिका। आइज नेत्रम। फोरहेड ललाटम। लिप ओष्ठा, लिप ओष्ठः। एंड टीथ दंतः, लिप ओष्ठः टीथ दंतः। और जो ये फिंगर्स अंगुलिका, फिंगर्स अंगुलिका। तो इस तरह मम अंगानी, मेरे जो अंग हैं, जो बॉडी के पार्ट्स हैं, उनके सारे नाम संस्कृत में यहाँ आ गए। सारे को लर्न करना है। अभी जो एक्सरसाइज में है, अभी ये क्या बता रहा है, व्हाट, जो किस चीज का ये चित्र है। फेस, फेस है ये, किसी का फेस लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मुखम, मुखम। राइट द संस्कृत वर्ड्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। तो ये देख के क्या लग रहा है, फेस है किसी का, तो मुखम। ये क्या है, टिथ है, टिथ दिख रहा है। तो दंतः, ये ओष्ठ दिख रहा है, लिप दिख रहा है, तो ओष्ठः। ये ईयर दिख रहा है, तो कर्णः। ये क्या है, आइज, तो आई। नेत्र, नेत्रः, नेत्रम। ये पाम, पाम दिख रहा है, पूरा हैंड नहीं है, हस्तः नहीं है पूरा, तो हस्तः भी लिख सकते हैं। और ये पाम दिख रहा है, तो इसे करतलः। और ये ओनली पूरा लेग नहीं है, ये चरण है, चरणः, चरणः। पार्ट्स ऑफ हेड, पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ हैंड्स एंड लेग्स। दंता, मुंह में क्या क्या होते हैं, दंता, ओष्ठः। बॉडी में हस्तः, वक्षः, नेत्रम भी हेड में आ गए। मुखम, उदरम, नासिका, चरणः।
ये आज ये सेम 2 का ये फर्स्ट चैप्टर है, मम अंगानी। तो ये बस लर्न करना है। जैसे आप लोगों ने लर्न किया कि इसे आइज बोलते हैं, इसे नोज बोलते हैं, इसे लिप बोलते हैं, इसे फेस बोलते हैं। तो दैट टाइम इन संस्कृत ऑल्सो यू लर्न दैट दिस इज केशः, ललाटम, नेत्रम, नासिका, ओष्ठः, जिह्वा, दंतः, मुखम, ग्रीवा, हस्तः, करतलः, अंगुलिकाः, वक्षः, उदरम, पादः, चरणः। हो गए सारे? और पीठ, बैक को क्या बोलते हैं? पृष्ठः, पृष्ठः पीछे, पीठ को पृष्ठः बोलते हैं, पीछे। तो ये सब सारे लर्न करना है। दिस इज नॉट हार्ड, आई थिंक यू लर्न इजीली दिस ऑल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सो लर्न क्विकली। अभी ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे आप लोगों की बुक में दिया है सारे अंग। ओनली यू वांट द नेम इन इंग्लिश, दे राइट डाउन। इफ यू वांट टू learn the meaning, learn to the name, you write this one, danta, lip, ये। So tell me, केस को क्या बोलते हैं? सबसे पहले फेस, फेस को क्या बोलते हैं? फेस को मुखम, मुखम। हेयर, हेयर को केशः, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो केशः। फोरहेड, ललाटम, नेत्रम, नोज, नासिका, ईयर, कर्णः, लिप, ओष्ठः, टीथ, दंतः, हैंड, हस्तः, फिंगर्स, अंगुलिकाः, लेग, पादः, फीट, चरणः, स्टमक, उदरम, स्टमक, उदरम। वाम, करतलः, वाम, करतलः। हो गए?
जीवा, कक्षा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, सारे वर्ड आ गए। अब ये आप लोग राइट डाउन कर लो और बस इसको ही लर्न करना है आपको। बस क्वेश्चन में यही आएंगे, या तो चित्र दे के रहेगा कि ये क्या है, और ये इंग्लिश टू संस्कृत एंड संस्कृत टू इंग्लिश, दोनों को ऐसे ढक के याद करना है। इनके इंग्लिश नेम लिखिए और इंग्लिश रहेंगे, तो राइट डाउन द संस्कृत वर्ड ऑफ दीज वर्ड्स। सो दिस इज द टुडेज फर्स्ट चैप्टर इज completed and hope it is easy for you। तो आज के लिए इतना ही। ये राइट डाउन करना है और लर्न करना है। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।